हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। आज बेटा एक प्रैक्टिकल चैप्टर पे शिफ्ट करेंगे, ठीक है ना। कुछ बेसिक्स बकाया हैं, थोड़े बहुत हैं, ठीक है ना। फिर शिफ्ट कर रहे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। बाबू कल एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल पढ़ा था आपने मुझसे। अभी तक मैंने प्रिंसिपल में एक ही प्रिंसिपल की बात करी है, जिसको मैं प्यार से या तो अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट बोलता था या पीरियोडिसिटी बोलता था। ये क्या कहता है, क्या कहता है प्रिंसिपल? कहता है अकाउंट्स विल प्रिपेयर फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, जनरली अ फाइनेंशियल ईयर। और फाइनेंशियल ईयर क्या होता है बेटा? जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, नेक्स्ट ईयर की 31 मार्च तक चलता है। यही तो बोलता है, बस इतनी सी बात बोलता है बेटा ये प्रिंसिपल, और तो मैंने कुछ बताया ही नहीं, ठीक है ना। अब ऐसे ही बेटा दो अकाउंटिंग प्रिंसिपल आज और पढ़ने हैं छोटे छोटे से, और उसके बाद बेटा मैं आपको एक प्रैक्टिकल चैप्टर पे शिफ्ट कर सकता हूँ, ठीक है। मैं आपको ये भी बता देता हूँ बेटा, जब आप XYZ कहीं और देखोगे, स्कूल में देखोगे, तो हाल क्या करते हैं टीचर भाई? बताएंगे जरूर बेसिक टर्म, लेकिन वो सिर्फ खाना पूर्ति करेंगे। और जब खाना पूर्ति उनकी खत्म हो जाएगी, सीधा प्रैक्टिकल चैप्टर पे आ जाओगे, चाहे कोई लॉजिक ना हो उस टाइम पे प्रैक्टिकल चैप्टर शुरू करने का। कि हम सिर्फ वहां बैठेंगे ना, हमें समझ कुछ नहीं आएगा। वो पूरी ऐसी कोशिश करते हैं कि हमें कुछ समझना है, लेकिन उनकी खाना पूर्ति चलती रहे। ये देख लेना, ठीक है ना। अभी जो नहीं जा रहे ना, बस वो सिर्फ मेरी बातें सुन सकते हैं, अभी समझ नहीं सकते। समझोगे तब जब वहां जाके देखोगे कि वो करते क्या है, ठीक है। चलो आ जाओ पुत्र। बाबू अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं, लिखेगा कोई नहीं जब तक मैं नहीं कहूं। लो चलो बाबू चलो, चलते क्यों नहीं तुम? कह रहे कहाँ लेके चल रहे हो? इतनी बढ़िया जगह का नाम बताया था कल तुम्हें, भूल गए तुम बेटा? डायमोला बीच लेके चल रहे हैं तुम्हें, आओ। लो जाते ही बस सारे छलांग मार देना तुम। लो बाबू, बाबू हम एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं। कुछ लोग इसको अकाउंटिंग कन्वेंशंस भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको अकाउंटिंग कंसेप्ट्स भी बोलते हैं। कुछ ही बोल लो बेटा, बात एक है। बस बेटा प्रिंसिपल वर्ड से ये क्लियर रहना कि मुझे डेविएट नहीं होना। प्रिंसिपल मेरे सिद्धांत क्या है बेटा? बाबू मुझे इससे एक स्टेप भी डेविएट नहीं होना। जैसा इसने कह दिया मैं सब मान लूंगा, तभी बनेंगे अकाउंट्स, ठीक है ना जी। चलो सुनना बाबू, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट ये क्या कहता है? बाबू ये कहता है बिजनेस, बल्कि कहता क्या, ये कहता है मान लो कि बिजनेस तो अलग बात और बिजनेसमैन तो बिल्कुल अलग बात, आप एक नहीं हो। मतलब बाबू ये बोल रहा है बिजनेस विल एक्वायर अ डिस्टिंक्ट एंटिटी फ्रॉम दैट ऑफ बिजनेसमैन। कहता है जो बिजनेस की एंटिटी है कानून की नजर में वो बिल्कुल अलग है, और बिजनेसमैन की यानी कि प्रोपराइटर की, कहता है प्रोपराइटर विल एक्वायर अ डिस्टिंक्ट एंटिटी। कहता है कानून की नजर में आप दो चीज हो, आप एक चीज हो ही नहीं, आप अलग अलग हो। क्या मतलब है, क्या इम्पैक्ट पड़ जाएगा अगर ऐसा आप कह रहे हो? तो मैं आपको ये बता देता हूं बेटा, अगर ये प्रिंसिपल ना हो ना तो अकाउंट से नहीं बन सकते। फाड़ के फेंक दो, कोई दुनिया में अकाउंट से नहीं बना सकता अगर ये प्रिंसिपल ना होता। इतना खतरनाक प्रिंसिपल है ये। पता है क्या कह रहा है? ये कह रहा है बेटा सक्सेस मंत्रा बिल्कुल अलग बात, और बेटा मनीष कालरा बिल्कुल अलग बात। बिजनेस तू एक अलग चीज है, और बिजनेसमैन तू एक बिल्कुल अलग चीज है। ये तो ये कह रहा है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, बिजनेस की एंटिटी सेपरेट है फ्रॉम दैट ऑफ बिजनेसमैन। बिजनेसमैन की बिल्कुल सेपरेट है। कहता दोनों की एंटिटी अलग अलग है। अच्छा ऐसा करने से क्या हो जाएगा? आपने अलग अलग बता दिया, चलो हमने मान लिया अलग अलग है, अब क्या सर? अब दूसरी बात, पहले ये समझो कि हम अकाउंट्स बनाते हैं किसके हैं, बिजनेस के या बिजनेसमैन के? बेटा अकाउंट्स हमेशा बिजनेस के बनते हैं।
बिजनेसमैन के कोई अकाउंट्स नहीं होते। अकाउंट्स किसके बनते हैं बेटा? बिजनेस के। यानी कि बेटा अकाउंट्स हम किसके बनाएंगे? सक्सेस मंत्रा के बनाएंगे। ठीक है ना। अब बड़ा ही खतरनाक इम्प्लीकेशन आने वाला है बेटा, दिमाग खोलकर बैठ जाओ। भाई का नाम क्या है? लव। लव भाई सामने देख लो। बाबू किसके अकाउंट बनाने जा रहे हैं हम? सक्सेस मंत्रा के। अब क्या फर्क पड़ जाएगा जब आपने दोनों को अलग अलग बता दिया? सर बहुत खतरनाक फर्क पड़ने वाला है, सुनना बेटा। मनीष कालरा ने सक्सेस मंत्रा को स्टार्ट करने के लिए बहुत सारा पैसा दिया था, और इस पैसे को हम क्या बोलते थे जो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आता था? फटाफट बोलो, बढ़िया सी बात। कैपिटल बोलते थे हम इसको। तो उसने बहुत सारी कैपिटल कंट्रीब्यूट करी ताकि ये बिजनेस अच्छे से स्टार्ट हो जाए, अच्छे से रन कर पाए और स्मूथली चल सके। डाल दिया आपने कैपिटल, आप प्रोपराइटर। मैं जब अकाउंट्स बना रहा था सक्सेस मंत्रा के, तो बेटा मैंने कैपिटल को दिखाना शुरू कर दिया एज लायबिलिटी। तो किसी ने मेरे से पूछा ये कैपिटल लायबिलिटी कैसे हुई? मैंने कहा बात सुन, मनीष कालरा अलग चीज, सक्सेस मंत्रा अलग चीज। कानून की नजर में दोनों अलग है। ये इसको नहीं जानता, ये इसको नहीं जानता। मैं किसके अकाउंट्स बना रहा हूं? सक्सेस मंत्रा के। मैंने कहा हाँ भाई, किसने दिए थे पैसे? मनीष कालरा, तूने दिए थे पैसे। मैं तेरे पैसे वापस करूंगा, आज नहीं तो कल तेरे पैसे मेरे को वापस करने हैं। और जिसके भी पैसे मुझे वापस करने हैं, मेरी सिरदर्दी है, तो वो बेटा मेरे लिए सिर्फ लायबिलिटी है। समझ में आया कितनी खतरनाक इंप्लीकेशन आ जाएंगी जब आप बिजनेस को अलग मान लोगे और बिजनेसमैन को अलग मान लोगे? बेटा रियलिटी ये है कि ये दोनों अलग नहीं होते, ये एक होते हैं। रियलिटी है, लेकिन यहां हम अजम्पशन लेते हैं। ठीक है ना। ये रियलिटी की बात आपको पता लगेगी बिजनेस स्टडीज में चैप्टर 2 में। ठीक है ना। टीचर से ना लड़ जाना। कई बार क्या होता है, हमें एक बड़ी लिटिल नॉलेज इज अ वेरी डेंजरस थिंग। कम ज्ञान के चक्कर में लड़ पड़ते हैं और वो सही बोल रहा होता है। ठीक है जी। अब दोबारा सुन लो जो बेटा ये कंसेप्ट जितना था मैंने बता दिया, बस इतनी सी बात कहता है, सुन लो दोबारा। बाबू बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट कहता क्या है? बिजनेस तू अलग बात, और बिजनेसमैन यानी कि प्रोपराइटर तू एक बिल्कुल अलग बात। कहता कानून की नजर में आप दो लोग हो, कोई एक नहीं हो। बिजनेस विल एक्वायर अ डिस्टिंक्ट एंटिटी फ्रॉम दैट ऑफ बिजनेसमैन। कहता बिजनेस की एंटिटी सेपरेट है और बिजनेसमैन की एंटिटी सेपरेट है। कहता कानून की नजर में दो अलग अलग लोग हो आप। ठीक है। तो मैंने बता दिया कि कानून की नजर में सक्सेस मंत्रा अलग चीज हो गई, और बेटा उसका प्रोपराइटर मनीष कालरा बिल्कुल अलग चीज हो गई। दो अलग अलग लोग हो गए। मैं अकाउंट्स किसके बनाऊंगा? सक्सेस मंत्रा के। अकाउंट्स किसके बनते हैं बेटा? बिजनेस के, ना कि बिजनेसमैन के। ठीक है ना। तो हम अकाउंट्स किसके बनाएंगे? बिजनेस के। सक्सेस मंत्रा के अकाउंट्स बनाने शुरू करें मैंने। पहली वर्ड आई कैपिटल। मैंने कहा ये तो लायबिलिटी है। कोई पूछे क्यों लायबिलिटी है? तो सर किसी और बंदे ने मेरे बिजनेस को रन करने के लिए पैसे दिए। किसी और बंदे ने दिए। जब पैसे दिए उसने, तो भाई जैसे अगर बैंक से लोन लेता वो भी तो वापस करता, वो भी तो किसी और बंदे ने दिया था। तो तू भी कोई और बंदा है, तेरे भी पैसे वापस करूंगा। जैसे बैंक लोन लायबिलिटी है, वैसे मेरे लिए तो कैपिटल भी एक लायबिलिटी है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कंसेप्ट समझ में आया? उदय समझ में आया बाबू? चलो बढ़िया बात। बढ़ाऊं बात को आगे अगर आप कहो तो। ठीक है। बस ये आखिरी प्रिंसिपल पढ़ते ही बेटा हम एक प्रैक्टिकल चैप्टर की तरफ बढ़ जाएंगे। ठीक है। चलो बाबू नेक्स्ट प्रिंसिपल आज के लिए है डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट।
चलो बाबू चलो। क्या कहता है बेटा डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट? बेटा ये कहता है दो कंसेप्ट, सॉरी दो एस्पेक्ट। किस चीज के दो एस्पेक्ट बेटा? कहता है डुअल एस्पेक्ट। किस चीज के दो एस्पेक्ट? कहता है हर बिजनेस ट्रांजैक्शन के दो ही इंपैक्ट होते हैं। ये ऐसा कहता है। कहता दुनिया में कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन उठा लो कोई भी, कहता सबके दो ही इंपैक्ट नजर आएंगे। अच्छा ऐसा है क्या? हमने भी पढ़ी हैं कुछ, हम भी देख लेते हैं कि हर चीज के दो इंपैक्ट आते हैं। मेरे प्यारे बच्चे कह रहे हैं एग्जाम्पल दो। अच्छा लो बाबू आज एग्जाम्पल की बात ही कर लेते हैं। क्या कहता है डुअल एस्पेक्ट? ये कह रहा है दुनिया की कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन देख लो कोई भी, सबके दो इंपैक्ट आएंगे। चलो जी मेरे को तो जस्टिफाई करना है कैसे दो इंपैक्ट आएंगे। बाबू मिस्टर ए ने ना बिजनेस स्टार्ट किया। मिस्टर ए स्टार्टेड अ बिजनेस विथ कैश 5 लाख। बेटा मिस्टर ए ने बिजनेस स्टार्ट किया, कैश लेकर आया 50,000 रुपए। मेरी तरफ देखना बेटा, दो ही तो चीज पे इंपैक्ट आ रहा है। कोई पूछे क्या दो चीज पे इंपैक्ट आ रहा है? एक तो बेटा बिजनेस में कैश आ रहा है 5 लाख। दूसरा बेटा उसकी कैपिटल पर इंपैक्ट आ रहा है, उसकी कैपिटल आ रही है 5 लाख। मेरे बिजनेस के लिए चाहे लाइबिलिटी है, इंपैक्ट तो दो ही चीज पे आ रहा है। वो 5 लाख रुपए कैश लेके आया, ठीक है भाई कैश आ गया 5 लाख रुपए, साथ ही साथ मेरी लाइबिलिटी भी तो बढ़ गई 5 लाख रुपए। दो चीजें नहीं इंपैक्ट है, कैश आया लाइबिलिटी बढ़ गई, कैश भी बढ़ गया लाइबिलिटी भी बढ़ गई। अच्छा बच्चे कह रहे हैं और बता दो कुछ। लो प्यारे बच्चों तुम क्या याद रखोगे? तुम दो बोलोगे मैं 4 बताऊंगा। परचेज गुड्स फॉर कैश। बेटा मैंने कैश गुड्स खरीदा वर्थ ₹20,000। लो बाबू लो सुनो, समझदार समझ गए कि इन दो चीजों पे इंपैक्ट आया। बेटा जैसे ही मैंने गुड्स खरीदा 20,000 रुपए का नगद, पहली बात बिजनेस से कैश गया 20,000। दूसरी बात स्टॉक आया 20,000। कुछ याद आया तुम्हें? कल की बात याद आई? हर परचेस हर सेल स्टॉक पर इंपैक्ट डालती है। और स्पेसिफिक होकर बोलूं तो हर परचेस से स्टॉक बढ़ जाता है और हर सेल से स्टॉक गिर जाता है। मैंने 10 एक्टिवा खरीदी, सर 10 से स्टॉक बढ़ेगा ही बढ़ेगा। मैंने अगर आज गुड्स खरीदा 20,000 रुपए का तो सर मेरा स्टॉक तो 20,000 से बढ़ गया, पर बेटा मेरी जेब से कैश भी तो चला गया 20,000। क्या बेटा डुअल एस्पेक्ट ने कुछ गलत कहा? कहता कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन उठा के देख लो दुनिया की कोई भी, दो इंपैक्ट आते हैं दो, कोई भी उठा के देख लो। ठीक है जी, और देखो ऐसे मजा नहीं आएगा। लो बाबू लो, बच्चे कह रहे क्या यार 2-4 एग्जाम्पल और दे दो। लो बाबू लो, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 10,000। क्या बाबू इसके भी दो इंपैक्ट आएंगे? अब देखो, अब ना सोचते हैं, खाली मैं क्यों सोचूं, ठीक है ना, तुम भी सोचो। एक बात बताओ, मैंने गुड्स उधार पर खरीदा इस बार 10,000, ठीक है ना। क्या कह रहा है यार करण बता? कहता लड़की को गिफ्ट दिया 20 रुपए का, दो इंपैक्ट आएंगे? आएंगे, बताऊं तेरे को इंपैक्ट दो? हाँ जी बाबू सामने देखो, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 10,000। सर इसके क्या दो इंपैक्ट नहीं आएंगे? मेरी तरफ देखो, सोच तुम भी सकते हो। गुड्स खरीदा अगर 10,000 का तो बिजनेस में स्टॉक 10,000 से बढ़ जाएगा। पहली बात स्टॉक बढ़ेगा। सर उधार पर खरीदा
क्या आपको नहीं लगता मेरे बिजनेस के क्रेडिटर 10,000 से बढ़ जाएंगे? क्रेडिटर कौन थे भाई? सर, हर वो सप्लायर जिससे मैं उधार पर सामान खरीदता था। कल भी तो बताया था आते ही, क्यों पार्थ बताया था? सर, हर वो सप्लायर जिससे मैं उधार पर खरीद कर लाता हूं, क्रेडिटर ही तो बोलता हूं। क्या सर दो इम्पैक्ट नहीं आए? बेटा, अगर मैंने गुड्स उधार पर खरीदा, स्टॉक जरूर बढ़ गया 10,000 से, नो डाउट बेटा। साथ ही साथ कर्जा भी बढ़ गया बेटा। कभी ना कभी किसी ना किसी दिन इसके पैसे भी देने पड़ेंगे। याद हो तो करंट लाइबिलिटी होती है बेटा, विद इन 12 मंथ दूंगा पैसे। सर देखो, समझ मेरी 100% बात उसी को आ रही होगी जिसने हर अक्षर पढ़ा है। हर अक्षर पढ़ा है, हर अक्षर। ठीक है ना? दक्ष, आ रही है समझ? सच्ची बता। अच्छा, लो, लक्ष्य कह रहा है अगला इम्पैक्ट मुझसे पूछ लो। अगर आपको लगता है मुझे समझ नहीं आ रही, ये कह रहा है ना तू। देख, अब नहीं निकल रही आवाज इसकी। ये कहना चाह रहा है ना, ले बाबू ले, ले आ जा मेरे बाबू। लो, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। चलो बाबू चलो। अब बेटा एक बात सुनो, मैं बताऊंगा नहीं, मैं कोशिश करता हूं, आपसे पूछता हूं, देखते हैं कौन बता सकता है। लेकिन बेटा मन में रखना भी, जब तक मैं नाम ना लूं तब तक कोई बताएगा नहीं। ठीक है ना? सोल्ड गुड्स फॉर कैश 5,000। समझदार तो समझ गए, समझदार के तो दिमाग में आ चुका है बात। सोचा अपने मन में क्या दो चीजों पे इंपैक्ट आने वाला है ना? अंश बताएगा। प्रॉफिट नहीं बेटा, अभी तेरे अच्छा एक बात बता सुन। तू प्रॉफिट कैसे कह सकता है अंश? मैंने 5,000 का सामान बेचा, 5 के 5 का प्रॉफिट है। मैंने तो प्रॉफिट बताया नहीं तुझे। कैश बढ़ जाएगा ये बोलना भाई। मैंने सामान, परीक्षा नहीं, मैंने सामान बेचा कैश में, सामान चला गया, स्टॉक कम हो गया, पर बेटा कैश तो आ गया। प्रॉफिट नहीं बोलते इसको। क्या पता इसमें प्रॉफिट सिर्फ 200 रुपए का हो, क्या पता हो भी ना। प्रॉफिट नहीं बोलेंगे, कैश आ गया। अभी तो इतना पता है तुझे बस कि तूने कैश में बेचा सामान, अभी मैंने प्रॉफिट की कोई बात ही नहीं करी। ठीक है ना? तो बेटा दो चीजों पे इंपैक्ट आया, मानते हो? गुड्स बेचने से एक तो पुत्र स्टॉक कम हो गया, लेकिन पुत्र कैश बैलेंस ये क्या हुआ? ये बेटा बढ़ गया। तो डुअल एस्पेक्ट ने बात तो सही करी। हर बिजनेस ट्रांजैक्शन के दो इम्पैक्ट होते हैं, हर बिजनेस ट्रांजैक्शन के, दुनिया की हर बिजनेस ट्रांजैक्शन के। क्या 12th पढ़ते पढ़ते बेटा 20-50 हजार ट्रांजैक्शन पढ़ लो, हर एक के दो ही होंगे इम्पैक्ट। ठीक है ना? चलो, एक आध की बात और कर रहा हूं, इसके बाद बेटा विराम देंगे, इसको बात को आगे बढ़ाएंगे। चलो, दक्ष बताया ना तूने? दक्ष कह रहा क्या बच्चों बच्चों वाली बातें हो रही, मुश्किल पूछो। लो बाबू लो, मुश्किल ना? अच्छा ठीक है। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट 50,000। मन में सोचेंगे, सिर्फ मन में। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, गुड्स बेच दिया उधार पर। समझदार के दिमाग में एक नाम आया पहले तो, फिर दिमाग में अच्छा एक और जगह पे इंपैक्ट पड़ेगा। समझ गए समझ गए समझ गए सर। स्टॉक कम हो जाएगा, सामान बेचते ही दुकान से स्टॉक तो चला जाएगा, पर बेटा डेटर तो बढ़ जाएंगे। कैश तो आए नहीं, उधार है। जब उधार बेचते हैं, जिसको बेचते हैं उसका नाम क्या होता है? डेटर। डेटर बढ़ जाएंगे, उधारी तो बढ़ जाएगी, ले लूंगा। ठीक है ना सर? तो इम्पैक्ट तो दो ही हो रहे हैं, ये तो बात बिल्कुल क्लियर है। ठीक है ना? समझा? डुअल एस्पेक्ट मतलब क्या? डुअल एस्पेक्ट का हर बिजनेस ट्रांजैक्शन के दो इम्पैक्ट। अभी तक कोई दिक्कत?
समझ आ रहा है? मुश्किल तो नहीं चल रहा। अच्छा ऐसा क्या होता है, मतलब तुम्हें अकाउंट मुश्किल लगती है, तुम चुप बैठ जाते हो बिल्कुल ऐसे मासूम बच्चे बन के, जैसे तुम हो भी नहीं असलियत में? ऐसा होता क्या वैसे अकाउंट्स में तुम्हें? मुश्किल है क्या अकाउंट्स? किसी ने कोई भ्रम तो नहीं फैलाया तुम्हारे अंदर कि बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है, क्या ले लिया तूने? तो हवा हवाई है बेटा। चलो बाबू आगे की बात करते हैं। डुअल एस्पेक्ट एक नहीं तीन बातें करता है, एक हो गई, ठीक है? दूसरी समझ नहीं आने वाली। बेटा पहली बार आपको ये बात बोलने जा रहा हूं कि आपको 4 दिन के लिए, 4 से भी कुछ ज्यादा दिन के लिए एक बात रटनी है। मैं लिखूंगा, मैं बोलता भी नहीं अगर आप कहोगे तो, ठीक है ना? बाबू डुअल एस्पेक्ट एक और बात भी कहता है, ये बोलता है हर डेबिट का एक इक्वल अमाउंट का क्रेडिट होता है और हर क्रेडिट का एक इक्वल अमाउंट का डेबिट होता है। ना अभी हमें पता डेबिट क्या, ना अभी हमें पता क्रेडिट क्या, और ना ही मैं समझा रहा। मैं क्यों पंगा लूं जो चीज़ समझ ही नहीं आ सकती? ठीक है ना जी? ये बेटा पेंडिंग है कुछ 10 दिन के लिए, ठीक है? 10 दिन के बाद इसकी चर्चा जरूर होगी, ठीक है ना? और जो जो मैं बोल देता हूँ ना बेटा, उसकी चर्चा होती जरूर है। मैं वो वाला नहीं हूँ कि कल बताएंगे प्रॉब्लम और बच्चा समझ आता है हाँ तुझे नहीं आता। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं उत्तर। बाबू तीसरी बात, बहुत मजा आने वाला है अब बहुत मजा आने वाला है और तगड़ा जाने वाला है इसका इम्पैक्ट, सुनते चलना बेटा। चलो बाबू, और क्या बोलता है डुअल एस्पेक्ट? डुअल एस्पेक्ट बोलता है हर एसेट्स की, हर एसेट्स की एक इक्वल अमाउंट की लायबिलिटी होती है और हर लायबिलिटी की एक इक्वल अमाउंट की एसेट होती है। यानी कि दुनिया का कोई धंधा उठा के देख लेना, जब भी उस धंधे में देखोगे तो एसेट्स के बराबर ही लायबिलिटी होगी। क्या बात कह रहा है डुअल एस्पेक्ट? पहले तो इसने बोला हर चीज के 2 इम्पैक्ट होते हैं, समझ आई बात? फिर इसने बोला हर डेबिट का एक क्रेडिट होता है, अभी हमें कुछ नहीं पता उसके बारे में, हमने छोड़ दी बात। तीसरी बात खतरनाक बोल रहा है, बहुत खतरनाक। कहता है हर एसेट्स की एक बिल्कुल बराबर अमाउंट की, बिल्कुल बराबर अमाउंट की लायबिलिटी होती है और हर लायबिलिटी की एक बिल्कुल बराबर अमाउंट की एसेट होती है। कह रहा दुनिया का कोई धंधा उठा लो, कोई भी धंधा, एसेट्स हमेशा लायबिलिटी के बराबर ही मिलेंगी। अच्छा जी, ऐसा होता है क्या? बाबू अब जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं हर बार ये देखेंगे कि हर एसेट्स के बराबर ही लायबिलिटी होती है। यानी कि बेटा जो मैं अब चैप्टर 6 शुरू करने जा रहा हूं अकाउंटिंग इक्वेशन, वो देने वाला कौन सा कंसेप्ट है? डुअल एस्पेक्ट नहीं दिया उस पूरे चैप्टर को। हर एसेट्स के बराबर बिल्कुल लायबिलिटी होगी। अच्छा जी, लो सामने देख रहे हैं, अभी कुछ भी नहीं हुआ बेटा, अभी बहुत कुछ बोलना बकाया मेरा। बाबू जब इसने कहा ना हर एसेट्स के बराबर एक लायबिलिटी होती है, इससे ना एक और चीज फ्रेम होती है बेटा, नोन एज बैलेंस शीट। ये क्या होता है बैलेंस शीट? लो बाबू लो, मैं बताता हूं तुम्हें बैलेंस शीट क्या होती है। आज तक तुमने नहीं देखी, लेकिन बेटा इस प्रैक्टिकल चैप्टर में हमें बनानी है। अब बहुत आराम से सुनते हैं ना, मैं प्रैक्टिकल पे शिफ्ट हो चुका हूं बेटा। ठीक है जी, नाम सुना है कभी किसी के मुंह से? फादर के मुंह से सुना होगा, कभी कोई बिजनेसमैन है भाई, बड़ा भाई, उनके मुंह से सुना होगा बैलेंस शीट। सुना है कभी किसी ने? ठीक है, चलो देखो कितनी जल्दी पहुंच गए, बैलेंस शीट तक भी पहुंच गए। लो देखते हैं बाबू क्या होती है बैलेंस शीट, दिखने में कैसी होती है? बेटा दिखने में तो एक ये बिग टी की तरह है, इट इज अ टी शेप, दिख रहा है? ठीक है, अब होता क्या इसमें बेटा? बाबू लेफ्ट हैंड साइड में ना 2 कॉलम होते हैं और राइट हैंड साइड में बेटा 2 कॉलम होते हैं। ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड में भी 2 कॉलम होते हैं और राइट में भी 2 कॉलम होते हैं। लेफ्ट के 2 कॉलम के नाम,
बाबू कॉलम के साइज दिख रहे हैं, पहले कॉलम का साइज मैंने बहुत बड़ा बनाया, दूसरे का बहुत जरा सा। ऐसे ही बेटा जब राइट में दो कॉलम होते हैं तो बेटा पहले कॉलम का साइज बहुत बड़ा और दूसरे का छोटा सा, ये दोनों साइज बराबर रहने चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि स्केल से नापना है, हाँ अंदाजे से बराबर बनाने हैं। बनाना स्केल से ही है सारा फॉर्मेट। ये मैं ऐसे कर रहा हूँ, आप नहीं कर सकते। कल से स्केल की जरूरत पड़ेगी, कोई भी छोटी नोटबुक ना ले, साइज होना चाहिए A4, ठीक है ना। अब जिसने नोटबुक बना ली ठीक है, पर हाँ चलो मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा A4 के लिए, लेकिन हाँ बहुत छोटी नोटबुक ना हो, अकाउंट्स में काम नहीं आ सकती वो बिल्कुल भी, ठीक है ना। लगभग सबने ही बड़ी नोटबुक ली है। लो सामने देखो, तो बाबू बैलेंस शीट में टोटल 4 कॉलम होते हैं, लेफ्ट में भी 2 हैं, राइट में भी 2 हैं, टोटल 4 कॉलम है। पहले कॉलम में हम लिखते हैं लायबिलिटीज, सेकंड कॉलम बस इतना ही बनाना कि आप अमाउंट लिख सको, ठीक है ना। थर्ड कॉलम एसेट्स और फिर अमाउंट। अब सुनना बच्चों, मैं यहां कुछ लायबिलिटीज के नाम लिखूंगा और उनके सामने उनकी अमाउंट, यहां कुछ एसेट्स के नाम लिखूंगा और उनके सामने उनकी अमाउंट, और जब मैं टोटल करूंगा तो बेटा हमेशा ये टोटल बराबर आना चाहिए। क्यों? क्योंकि डुअल एस्पेक्ट ने कहा था हर एसेट्स की एक इक्वल अमाउंट की लायबिलिटी होती है, एसेट्स और लायबिलिटी हमेशा बराबर होते हैं, पहली बात। और बेटा ये जो स्टेटमेंट हम बना रहे हैं ना, इसका नाम ही क्या है? बैलेंस शीट। इट इज ऑलवेज बैलेंस्ड। ऐसे नहीं हो सकता तराजू का पलड़ा कि एसेट्स ज्यादा है या लायबिलिटी ज्यादा है, हमेशा बैलेंस्ड। तो ये दोनों हमेशा बराबर होंगी। और बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है, जब बच्चा पेपर में लायबिलिटी लिख चुका होता है और इसका टोटल कर चुका होता है और एसेट का टोटल करने वाला होता है, उसका दिल गले में आ जाता है, यहां से धड़क रहा होता है दिल। और अगर गलती से मैच ना हुई तो बेटा दिल बाहर भी गिर जाता है कभी कभी, ठीक है ना। उठा लेना वरना उसके बारे में सबको पता लग जाएगा। लो बाबू लो, सुनो सुनो, हाँ सबको पता लग गया कि अब टोटल ना भी मीट आउट हो, मुंह बंद रखना है, कहीं पता लगे दिल गिर जाए। लो बाबू समझे आप क्या होने वाला है बैलेंस शीट में? सबसे पहला कॉलम लायबिलिटीज, देन अमाउंट, देन एसेट्स, देन अमाउंट। लायबिलिटी के नाम लिखूंगा, उनकी अमाउंट लिखूंगा, टोटल करूंगा। एसेट्स के नाम लिखूंगा, अमाउंट लिखूंगा, टोटल करूंगा। अगर ये दोनों बराबर हैं इसका मतलब मुझे अकाउंट सही बनाने आ गए, और अगर ये बराबर नहीं है इसका मतलब मैंने कहीं गलती कर दी, ठीक है। अब मैं पूछूं 1 मार्क क्वेश्चन में बैलेंस शीट अकाउंट के किस प्रिंसिपल ने दी, तो क्या आप लोग आंसर कर सकते हो? डुअल एस्पेक्ट। पक्की बात? देख लो, इतनी मेहनत ऐसे ही नहीं चल रही बेटा, वरना मैं चाहता बता देता आपको पहले ही ये काम निपटा देता, क्या बेसिक टर्म की जरूरत। चलो आओ फिर बाबू, अब मैं आपको बता देता हूं जब आप किसी भी फर्म के लिए बैलेंस शीट बनाओगे तो लिखते कैसे हैं, मेरी तरफ देखेंगे। बाबू हम ऐसे लिखते हैं, बैलेंस शीट ऑफ फर्म का नेम, जो भी फर्म का नाम हो, XYZ लिमिटेड, ठीक है ना। बाबू लो लो बाबू लो, मेरी फर्म की बैलेंस शीट बना रहे थे आप, बैलेंस शीट ऑफ मैसर्स फ्रॉड एंड फ्रॉड लिमिटेड, कितना प्यारा नाम, ठीक है ना। बाबू हाँ, जिस भी हम फर्म की बैलेंस शीट बनाते हैं हमेशा से लिखते हैं बैलेंस शीट ऑफ फर्म का नाम, फिर लिखते हैं बेटा एज एट, कि आप किस दिन के लिए बना रहे हो बैलेंस शीट। और हमेशा ध्यान रहे बैलेंस शीट कब बनती है बेटा? बिल्कुल फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने पर, यानी कि एट द एंड डेट। मान लो मेरा फाइनेंशियल ईयर, बच्चे बताएंगे आखिरी डेट क्या है, मान लो मेरा फाइनेंशियल ईयर 21-22 है, तो बेटा ये फाइनेंशियल ईयर क्लोज कब हो रहा है?
31 मार्च 2022, ठीक है ना। तो बेटा बैलेंस शीट कब बनती है बेटा? क्लोजिंग पर, फाइनेंशियल ईयर के आखिरी दिन। क्या लिखोगे? बैलेंस शीट ऑफ डैश एंड डैश फर्म, जो भी होगी बेटा एज एट, जब भी फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा होगा। फॉर्मेट वही बाबू, मुझे कोई भी पुरानी बात नहीं करनी, मैं इसलिए फॉर्मेट दोबारा बना रहा हूँ, फिर अभी कोई नई बात होगी सामने देखते रहो। लो जी, फॉर्मेट वही है बेटा, लाइबिलिटीज। बच्चे बताएंगे मुझे कॉलम का नाम। यहाँ लिखो बेटा एसेट्स। लो बाबू लो, लिख दो लिख दो। यार बोल लो यार, क्या है यार, बताओ फटाफट से क्या लिखो। लो बाबू लो, लिखो अमाउंट। हाँ, मैं भी तो वही कह रहा था अमाउंट लिखो, तब तो तुम बोल नहीं रहे थे। चलो बाबू, अब मैंने ना बहुत सारी लाइबिलिटी पढ़ ली, तुम्हें धुंधली धुंधली याद है, 3-4 दिन हो भी तो गए, ठीक है ना। तुम्हें याद तो आएगा नहीं, पर मैं फिर भी कराऊंगा। बहुत सारी लाइबिलिटी पढ़ ली, बहुत सारी। बच्चे कह रहे कहाँ पढ़ ली बहुत सारी? आओ देखते हैं बेटा कैसे पढ़ ली लाइबिलिटी बहुत सारी। सबसे पहली लाइबिलिटी ना करंट नॉन करंट की तो भी कोई बात ही नहीं है। सबसे पहली लाइबिलिटी अभी समझाया था मैंने। सबसे पहली लाइबिलिटी का नाम है कैपिटल। ओ भाई, ये कौन से कंसेप्ट ने कहा था बाबू? इस कंसेप्ट का नाम था बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। इसकी वजह से ही तो कैपिटल एक लाइबिलिटी बनी। इसने ही तो कहा था बिजनेस तू अलग बात और बिजनेसमैन तू बिल्कुल अलग बात। जब अलग अलग बात है तो भाई, अगर बिजनेसमैन ने कोई पैसे डालने, मैं तो वापस करूंगा ही करूंगा। तो कैपिटल एक लाइबिलिटी बनी, कोई दिक्कत तो नहीं। सर मैंने एक और लाइबिलिटी पढ़ी थी, कुछ याद आए तो? कुछ याद आए तो? पढ़ी थी बैंक लोन। अरे भाई, बैंक से लोन लिया, कोई ऑब्लिगेशन ही नहीं आई आपके ऊपर, कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या आपकी? करोगे क्या नहीं करोगे पैसे वापस? अगर 12 महीने में कर दूंगा तो? अगर ना बोले ना आज तुम, आकाश तलवार निकाल मेरी पीछे से तू आज। वो पड़ी तलवार, निकालो। कैसे डायलॉग की हवा निकाल रहे? तुम्हें क्या लगा मैं तलवार होगी? मैंने डायलॉग मारा, तुम निकाल रही डायलॉग की हवा, आगी चैन। हाँ जी, कल धार लगवा के यो आकाश तलवार पे इनकी गर्दन वडूंगा। लो बाबू, हाँ जी। अगर बेटा बैंक लोन 12 महीने के अंदर अंदर पे करना है तो क्या है, और अगर 12 महीने के बाद पे करना है तो? वो बात अलग है, करंट है या नॉन करंट है। फिलहाल ये समझो कि मैं तो लाइबिलिटी लिख रहा हूं, लाइबिलिटी तो पक्का है ना। करंट है क्या नॉन करंट है वो बात की बात है, पक्की बात। दो बातें पढ़ी हैं, सारी आपकी पढ़ी हुई लिखूंगा। मैं आपको बताऊं लाइबिलिटी कितनी हो सकती है टोटल? जब तक 12th क्लास में बच्चों के 200 से ज्यादा पढ़ लोगे, 200 क्रॉस। कितनी पढ़ी होंगी? 3 या 4 पढ़ी हैं अभी सिर्फ, ठीक है जी। इस लाइबिलिटी का नाम सुना है कभी? चलो बाबू चलो, सुना है? क्रेडिटर्स, वो सप्लायर जिनसे उधार पर सामान खरीद कर लाया। और ये मुझे बहुत ज्यादा उधार नहीं देने वाले, महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने, इनको मैं करंट लाइबिलिटी भी बोला करता हूं। सुना है नाम? जो सुना है सिर्फ उसी की बात करूंगा, तुम्हें तो याद नहीं आने का। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कुछ याद आया? क्या होते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस? ड्यू बट नॉट येट पेड। ड्यू हुए जा रहे हैं, मैं पे भी नहीं कर रहा। मेरे एम्प्लॉय की सैलरी 15 दिन बीत चुके हैं, काम कर ही जा रहा है, मैंने सैलरी नहीं दी अब तक। कर्जा है, देनी तो है ही। हर कर्जा, हर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर ऑब्लिगेशन, यही तो लाइबिलिटी होती है, ठीक है जी। 4 पढ़ी हैं, चारों लिख दी। लो बाबू लो, टोटल कर देना। चलो अब दिल गले में आ जाएगा, जब पेपर में इतना कर लोगे तो दिल गले में आके बैठ जाएगा, देख लेना। अगर यहां से ना धक 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 हो रहा हो, जो मर्जी कह देना मुझे, और ना मिले एक बार फिर देखना तुम
कैसे धरती पे आके गिरेगा दिल। चलो आ जाओ सर। बहुत सारी एसेट्स हो चुकी हैं, बहुत सारी, कम से कम 8-9, और ऐसी एक भी नहीं बोलूंगा जिसका नाम कभी नहीं बताया, कभी भी नहीं बोलूंगा। ठीक है जी, करें डिस्कस, देखते हैं कितनी याद आती है आपको। बाबू सबसे पहले मैं लिखना चाह रहा हूं अपनी समझ में, मैं नॉन करंट एसेट लिखना चाहता हूं। नॉन करंट में भी फर्दर 2 पार्ट, फिक्स्ड एसेट्स में भी फर्दर 2 पार्ट। अच्छा लो बाबू लो, इसका नाम सुना है कभी, लैंड एंड बिल्डिंग? बच्चे कह रहे ना ना कभी नहीं सुना, गर्दन काटनी पड़ेगी तुम्हारी। बाबू लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर फिक्सचर्स, फर्नीचर फिक्सचर्स, बेटा ये सब टेंजिबल एसेट में मैं बताया करता था। इवन बेटा मैंने कभी कभी कंप्यूटर की भी बात की आपके साथ। बताओ पहले इतनी सारी टेंजिबल एसेट की आपके साथ बात की हुई है मैंने? अगर मैं इनटेंजिबल की बात करूं तो बेटा मैंने गुडविल की तो बात की ही हुई है आपसे। अगर मैं बात करूं तो बेटा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की भी तो बात की है आपसे मैंने। फ्लैट शेयर्स, लो लिख दो ब्रैकेट में शेयर्स, ये तो बात की है आपसे। अभी तक बताओ कोई नई बात तो नहीं की, ये सब बातें हुई हैं आपसे। लो बाबू लो, अब मैं करंट एसेट लिखना चाहता हूं। डेटर्स, भाई मैंने उधार पे सामान बेचा, विच इज एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज विद इन 12 मंथ। आपको इतने रजवाड़े नहीं हो, सालों का उधार दे दिया, महीना 2 महीना 3 महीना पैसे तो आएंगे, आएंगे तो करंट एसेट है। याद है, ये तो इंट्रोडक्शन की बात है, कुछ अलग तो किया ही नहीं अभी तक मैंने। ठीक है ना, अब बहुत मजा आएगा, बहुत ही मजा, सामने देखना। स्टॉक, मैंने लिख दिया बेटा स्टॉक। हाँ जी सर, क्या मतलब है? स्टॉक एसेट होती है, मेरे दुकान के अंदर 20 एक्टिवा पड़े हैं, ये मेरी प्रॉपर्टी नहीं है भाई। मेरी दुकान के अंदर अगर 20 एक्टिवा पड़े हैं, बस ये बताओ प्रॉपर्टी है कि नहीं है? है? अब बड़े काम की बात बोलूंगा मैं, सामने देख रहे हैं सब। बेटा जब मैं बैलेंस शीट बना रहा था ना, मैंने ऊपर लिखा है बैलेंस शीट ऑफ मैसर्स फ्रॉड एंड फ्रॉड लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2022। आपको पता है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 31 मार्च 2022 के दिन मेरी एसेट्स की कीमत ये रुपए है, और मेरी लाइबिलिटी की कीमत ये रुपए है। अब सुनो, बड़े काम की बात आने वाली है। जब 31 मार्च 22 के दिन ये मेरी एसेट की कीमत है, तो मैं सिर्फ वर्ड स्टॉक क्यों लिखूं? बोलो। अरे वाह, तो मैं तो क्लोजिंग स्टॉक लिख देता हूं ना। तुम्हें क्या लगा ऐसे ही पढ़ा रहा था मैं क्लोजिंग स्टॉक? अरे भाई बहुत तेज है। अच्छा ये बताओ, समझदार तो समझ गए, ये क्या है? आपको नहीं लगता जब 31 मार्च के दिन मेरी एसेट और लाइबिलिटी की वैल्यू है, आपको नहीं लगता ये जो कैपिटल लिखी है ये क्लोजिंग कैपिटल ही लिखी है ना? मुश्किल लग रहा तो पैक करो, बंद करें? कौन कर रहा है भाई बंद? तो कोई भी नहीं कर रहा बाबू, बोलो फटाफट से। नहीं भैया आसान है, और पढ़ाओ, बोलो फटाफट से। हाँ पढ़ाओ पढ़ाओ, हाँ ये बात हुई ना, चलो पढ़ाओ। तुम कह रहे हो तो बाबू तुम कह रहे हो, वरना मैंने पढ़ाना नहीं था, क्योंकि तुम कह रहे हो। लो अभी मैं पढ़ाता हूँ, आ जाओ। लो बाबू, बाबू
खाली यही थोड़ी करंट एसेट होती हैं, और भी तो हैं, सुनते जाओ सर। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा इसके बारे में? प्री पे, पेड इन। सर मैंने अगर एम्प्लॉय को एडवांस में सैलरी दे दी क्योंकि इसका नियर फ्यूचर मुझे बेनिफिट मिलने वाला है, ये भी करंट एसेट हो जाती थी। याद है एक्सेप्शन वाला? करंट एसेट की एक्सेप्शन की डेफिनेशन है ये, ठीक है ना जी। और एक बात और बोल देता हूं, अब नई बात है बेटा, बस दो, वो भी नई नहीं है, आप शायद 1 सेकंड में समझ जाओ। बेटा आपकी दुकान में पड़ा हुआ कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस, ये भी मेरी एसेट है, और सच बोलूं तो करंट एसेट है, विच इज टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 12 मंथ। सर अगर मेरी दुकान के गल्ले के अंदर कुछ कैश पड़ा है तो वो भी तो मेरी प्रॉपर्टी है, और इसको कैश में क्या कन्वर्ट करोगे तो खुद ही कैश है, तो क्या ये भी करंट एसेट होती है? बिल्कुल। और बेटा अगर मेरी दुकान का कोई करंट अकाउंट है, और जो कि होगा, और उसमें कोई बैंक बैलेंस पड़ा हुआ है, सर बैंक बैलेंस कैश में कन्वर्ट होने में 1 सेकंड भी नहीं लगता, बैंक के बाहर खड़े हो जाओ। इट इज टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 12 मंथ, ये भी क्या है? करंट एसेट। अभी तक बताओ कोई दिक्कत? सर आपको क्या लगता था आपने कुछ नहीं पढ़ा? आज देख लो एसेट कितनी पढ़ ली, भरमार एसेट पढ़ चुके हो। लगता ही था बस हमने कुछ नहीं पढ़ा, देख लो कितनी, मैंने 8 बोली थी ना, 4 5 6 7 8 9 10 11 लिख दी बेटा, 11। चलो ये मैं मानू भी कि मैंने नहीं पढ़ाई थी, तो 9 तो पढ़ी ही थी भाई। जो लगता है ना कुछ नहीं पढ़ा था, 9 हो गई थी बेटा। अभी तक कोई दिक्कत? समझ आ रहा है सब? एक आखिरी बात और फिर बेटा पूर्ण विराम। चलो अच्छा एक बात, चलो एक एक्स्ट्रा बात तो मैं आज यहीं बता देते हैं, मेरा बताने का मन कर रहा है, कुछ एक्स्ट्रा बता देते हैं बाबू। अभी जब थोड़े से बड़े हो जाओगे, 18 क्रॉस करोगे, तो ना आपका मन करेगा कि मैं भी जोड़ूं पैसे, मैं भी एक बैंक अकाउंट खुलवाऊं। और हमारे पेरेंट्स थोड़ा सा बोलेंगे कि प्राइवेट बैंक में मत खुलवा, बोलते हैं ऐसे, कभी बड़े भाई बहनों को बोला हो सरकारी में खुलवा ले, पंजाब नेशनल बैंक में खुलवा ले, एसबीआई में खुलवा ले, ऐसा कभी बोला है किसी को या सुना है? लोग बोल देते हैं ऐसा कभी कभी, मेरे भी पेरेंट्स बोला करते थे। जब थोड़ी नॉलेज थी मैं भी सोचता था हाँ भाई सरकारी बैंक कुछ होते हैं। सर इंडिया में ना पापा ऑफ ऑल बैंक है एक, जिसका नाम है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पर आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ सर, किसी बैंक में खाता खुलवा लो, इंडिया का कोई बैंक इतनी मजाल नहीं है भाग जाए, मजाल ही नहीं है। अमेरिका का सबसे बड़ा बैंक लेमन ब्रदर्स 2005 के आसपास इंसॉल्वेंट हो गया था, दिवालिया हो गया था, कंगाल हो गया था, बैंक कंगाल हो गया था। अमेरिका का सबसे बड़ा बैंक, बिल्कुल वैसे ही समझ लो जैसे इंडिया में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ऐसा बैंक कंगाल हुआ था 2005 में। और जब से इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ है तब से आज तक इंडिया में एक बैंक की एक ब्रांच भी नहीं भागी, और भाग भी नहीं सकती। दिस इज आरबीआई फॉर यू। और मैं बेटा बात बता देता हूँ एक एग्जाम्पल देकर। तो सर एक बार की बात है, गुजरात में एक पर्टिकुलर जगह पर ना एक बैंक के लिए अफवाह फैल गई कि ये बैंक तो कंगाल हो गया, पैसे ही नहीं इनके पास, दिवालिया होने वाला है तो बैंक। अब इंडिया में अफवाह फैलाना कितना आसान है आप समझते ही हो, क्योंकि आधे से ज़्यादा नुमाइश कैंप के आसपास के हो। तो भाई अफवाह फैलाना बहुत आसान है, फैला दी भाई लोगों ने अफवाह कि बैंक कंगाल होने वाला। वैसे भी कोई नेगेटिव न्यूज़ बहुत जल्दी हवा पकड़ती है। भाई साहब अगले दिन सुबह 5 बजे लाइन लगनी शुरू हो गई बैंक के बाहर, कोई भी इंसान पैसे जमा कराने वाला नहीं, सब निकालने वाले, सब A to Z पैसे निकालने वाले लोग खड़े हैं। कोई एफडी तोड़वाने खड़ा है, कोई लोकर से पैसे निकलवाने खड़ा है, भाई सब के सब जने खड़े हुए हैं। बैंक खुला, भाई बैंक में एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इतना कैश नहीं होता, ठीक है ना, क्योंकि वो जितना इकट्ठा करते हैं बेटा,
कहीं ना कहीं बेटा या तो एटीएम में डिपॉजिट कर दिया जाता है, कहीं ना कहीं बेटा बड़ी ब्रांचेस में चला जाता है और हेड ऑफिस से फर्दर ट्रांसफर हो जाता है आरबीआई में। उन्होंने बेटा उसी टाइम कॉल लगाई आरबीआई में कि ऐसे ऐसे सर अफवाह फैल गई है। तो आरबीआई ने बोला कोई नहीं, जिसको जितना कैश चाहिए उतना कैश दो, आज हम दिखाते हैं इन्हें आरबीआई क्या है, पावर दिखाते हैं इन्हें को आरबीआई की। आसपास के जितनी बैंक थे, जितनी ब्रांचेस थी, आरबीआई ने सबको कॉल किया, जितना कैश पड़ा है उस ब्रांच में भिजवा दो। भाई साहब 10 बजे कैश देना शुरू हुआ, देते गए आरबीआई ने मना कर दिया, कोई लंच टाइम होना नहीं चाहिए, कोई भी लंच टाइम नहीं होना चाहिए, पैसे बांटो। उन्होंने कोई लंच नहीं किया, पैसे बट रहे हैं, 3 बज चुके हैं। लोग सोच रहे यार अगर इन्हें भागना होता तो आज लंच टाइम एक की जगह 1.5 घंटे का होता, 2 घंटे का होता और एक्सटेंड होता। आरबीआई ने कहा 5 बजे कोई छुट्टी नहीं होगी, पैसे बांटो। प्राइवेट हेलीकॉप्टर उड़ा सिर्फ नोट लेकर, आरबीआई का उस जगह पर लैंड कराया गया, पैसे ही बांटे गए पूरा दिन, रात के 8 बजे तक पैसे बांटे गए, एक एक अकाउंट खाली हो गया, जिसके जितने पैसे थे सब ले गए। रात को 8 बजे लोगों को समझ आ गई कि बैंक ने भागना होता तो कब का भाग जाता। अगले दिन सुबह 8 बजे फिर लाइन लगनी शुरू हुई, तब दोबारा खाता खोल के पैसे जमा करा रहे थे। दिस इज आरबीआई फॉर यू। इंडिया से कोई बैंक नहीं भाग सकता, वरना जब पीएनबी से यार 10,600 करोड़ का फ्रॉड हुआ था नीरव मोदी, तो सर 10,600 करोड़ छोटी रकम नहीं है बेटा। भाग गया बैंक, भाग गया। पीएनबी इज ऑलमोस्ट इन लॉसेस भाई। 130-140 रुपए का मेरा खरीदा हुआ शेयर 32 रुपए का आ गया था। यस बैंक इतना बड़ा, अनिल अंबानी ने इतना कर्जा रोका उनका, 360 रुपए का शेयर खरीदा था मैंने, 12 रुपए। अपनी आंखों से खरीदा हुआ 360 का शेयर है। भाग गया कोई बैंक? भागा? भाग सकता है? पता नहीं, पापा ऑफ ऑल बैंक का तुम्हें अभी बहुत खतरनाक है, ठीक है ना। और जाननी है ना एक्स्ट्रा बात, एक आध और सुनो फिर तो। आज तुम्हें बैंकों पे तो पूरा ज्ञान देंगे हम। अच्छा एक बात बताओ, बैंक में लंच टाइम अलाउड होता है? अच्छा, पक्की बात? चलो एक्स्ट्रा बात बताते हैं, पहले वाइंड अप कर दें। आकाश आज के लिए रखते इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।